नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पर नए तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीधी बात नो बकवास, सीधे पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूँ, इस वीडियो में आज जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे भारत के प्रमुख दर्रे एवं घाटियाँ, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगर आपको आंसर्स पता है तो बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है, जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आज इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम या यूपीएससी का एग्जाम हो या इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं, उनसे आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है बेटा? जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने अंदर पेशेंस रखिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, वही सबसे समझदार व्यक्ति है। ओवर स्मार्ट ना बने गवर्नमेंट एग्जाम में, तो खास तौर पर, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम ओवर स्मार्ट व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, आपको बता दूं मैं, हमेशा जो तार्किक व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो पेशेंस व्यक्ति है, वही सफलता पाता है गवर्नमेंट एग्जाम में। इसलिए अपने अंदर पेशेंस रखिए। चलिए पेशेंस के साथ बताइए इसका आंसर जो क्या हो जाएगा। आपको नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 3, बनिहाल दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने साथ पेन कापी जरूर रखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को लिखिए भी, ऑप्शन को लिखिए, और साथ में आप अपने हैंड जो राइटिंग वाला है अपना नोट्स बनाते चले भी जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बनिहाल दर्रा कहाँ है बेटा? ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो बेटा प्ले स्टोर से जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए आप कमेंट भर करके ज़रूर बताइए क्या कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। आप कमेंट भी किया कीजिए बेटा। देखो कमेंट में क्या कमियां हैं वीडियो में वो बताइए, आपको वीडियो कैसा लगा उसको भी बताइए, आपको किस बेहतर ढंग से समझाएं उसको भी बताइए। अपनी जो राय को ज़रूर रखें। मैं फिर से बता दूं, कमेंट में आप अपनी राय को ज़रूर रख सकते हैं। आपके कमेंट का उत्तर भी दिया जाएगा, आपके कमेंट के अनुसार से ही वीडियो भी आएंगे, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, आपका कमेंट ही जो है आपकी बात को हमारे तक पहुँचा सकता है। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 4, बनिहाल दर्रा जिसमें जवाहर सुरंग है इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बनिहाल दर्रा जिसे जवाहर सुरंग इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका जो है बी जो सही आंसर हो जाएगा, कश्मीर का द्वार प्रवेश या कश्मीर का प्रवेश द्वार। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 5, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का नाम है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो फिर से इस वीडियो को शुरू में ये बोल दिया था कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आएंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर ए कुर्जिल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का जो नाम है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी काराकोरम दर्रा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का नाम है काराकोरम दर्रा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम की ऊंचाई है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम की ऊंचाई है ऑप्शन नंबर ए 86-18 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 88-11 मीटर। ये आप ऐसा कन्फ्यूज़न मत होना 88-11 क्यों बोला गया, या 8811 बोल सकते हैं या फिर 8811 भी बोल सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शंस पढ़ेंगे 5540 या 5540 या 5540। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। देखो, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है, ये तो क्वेश्चन में आपको पता ही चल गया, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 5540 मीटर। ठीक है, इसका अगर किलोमीटर में देखें तो 5 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर के आसपास हो रहा है, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतलज का प्रवेश द्वार किस दर्रा को कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिप किला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी माना दर्रा, ऑप्शन नंबर सी लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझना है बेटा क्वेश्चन को, ध्यान से आंसर को समझना है, ध्यान से ऑप्शंस को समझना है। ठीक है, जब आंसर बताऊं तो उसको भी ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सतलज का प्रवेश द्वार किस दर्रा को कहते हैं? इसका सही आंसर जिसको जिसको पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। आपको किस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए उसको भी आपको लिखना है, और कमेंट में ये भी लिखना है कि वीडियो कैसा लगा बेटा आपको। ठीक है, इनके क्वेश्चन जो सेट किए हैं बता दूं मैं फिर से, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आजकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए सिप किला दर्रा। तो सतलज का जो प्रवेश द्वार किस दर्रा को कहते हैं? सिप किला दर्रा को कहते हैं बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिप किला दर्रा किस प्रदेश में है? देखो, हमने क्वेश्चन इस तरह से सेट किया है कि सभी टॉपिक को, सभी झील को, सभी स्टेट को एक क्रम वाइज हमने जमा दिया है, आगे पीछे नहीं किया, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। इससे पहले हमने देखा सिप किला दर्रा। ठीक है, अब सिप किला दर्रा की हम कौन सी स्टेट में है इसको हम देख रहे हैं। एक क्रम वाइज में जमा दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो, सारे मटेरियल एक जगह मिल जाए आपको। चलिए पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। चलिए जिसका जिसका भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। सिप किला दर्रा किस स्टेट में है? तो वो सिप किला जो दर्रा है बेटा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है सिप किला दर्रा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन जो 9 है दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोहतांग दर्रा जिसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहते हैं, यह किस राज्य में है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़िएगा बेटा। रोहतांग दर्रा जिसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहते हैं, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो दो रोहतांग दर्रा है जिसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहते हैं, ध्यान से समझना, ये जो है हिमाचल प्रदेश है बेटा। बहुत क्वेश्चन जो है हाई लेवल के हैं, मैं फिर से बता दूं, बहुत लोग जो है क्वेश्चन को ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन देखने को आजकल बोर्ड में मिलता है। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। स्टेट मारने वाले क्वेश्चन आजकल आ चुके हैं। ठीक है, पैटर्न बहुत बदल चुका है, इसलिए डीपली पढ़ो। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन है, इसको तो रट लेना। आज जितने भी वीडियो ये दर्रा वाला करा रहा हूँ मैं, ठीक है, दर्रे और घाटियाँ करा रहा हूँ। चलिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। जिसको जिसको आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप जो है लिखेंगे कमेंट पर। और योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, लिपुलेख दर्रा जो है किस इस राज्य में, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, महान हिमालय स्थित कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार किस दर्रा को कहते हैं? बेटा देखो, क्वेश्चन को आप तो पहले ध्यान से समझिए, बोला क्या गया है, महान हिमालय स्थित कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार किस दर्रा को कहते हैं? चलिए, ऑप्शन ए लिपुलेख, ऑप्शन नंबर बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए, जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिपुलेख। ठीक है, तो महान हिमालय स्थित कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार जो है लिपुलेख दर्रा को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चंस को ईमानदारी से पढ़ेंगे, ऑप्शंस को ईमानदारी से पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको CGPSC CG व्यापम की PDF चाहिए तो आप एप्लीकेशन में जा कर के कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ट्रिक वाइज आपको बताया गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के थ्रू आप जा कर के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, किसको किसको कमेंट में लिख दिया बेटा अभी तक? हाँ, चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम स्टेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिक्किम की एक बात याद रखना कि सिक्किम जो है पूर्ण जैविक स्टेट है, जहाँ पर जैविक खेती होती है। आपको ध्यान में रखना। एक और पॉइंट बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे KBL में भी पूछ चुका है, सॉरी KBC में कौन बनेगा करोड़पति में भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13, माना दर्रा अवस्थित है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आज दर्रे को लेकर बता रहा हूँ, घाटिया को लेकर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए माना दर्रा कहाँ स्थित है बेटा? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। जिसको जिसको आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। माना दर्रा अवस्थित है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, माना उत्तराखंड। नाथुला दर्रा इससे पहले हमने कहाँ देखा? सिक्किम में देखा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उसी प्रकार से कहाँ है? उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखते चले जाने। जितने दर्रा बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। नीति दर्रा। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नीति दर्रा अवस्थित है, नीति दर्रा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी धमतरी। ठीक है, बहुत मैं बता दूं कि जैसे लिपुलेख दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया, नाथुला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान में रखना है सब चीज़ों को। एकदम स्टेट वाइज पूछा जाता है। मैं फॉर्मेट बता दूं बेटा आपको। ठीक है, स्टेट वाइज लेकर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए इसका जो ऑप्शन पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूँ। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके अंदर कर गुजरने की कुछ क्षमता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अगर उम्र 20 वर्ष से अधिक हो गई है तो बिल्कुल अपने करियर पर फोकस हो जाइए। नीति दर्रा कहाँ अवस्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15, बोमडीला दर्रा अवस्थित है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अपने करियर पर फोकस रहेंगे बेटा, इधर उधर की ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अपने माँ बाप को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाई करना है। आप अपने लिए नहीं, कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप को ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, दुनियादारी को छोड़िए इधर उधर और अपने कैरियर पर फोकस रहिए। मेरा तो यही सलाह रहेगा बेटा, है नहीं? आप अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए ध्यान में रखिए। आपकी उनकी बुढ़ौती काल का ध्यान रखिए। ठीक है, उनके आपका उम्र जो है जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका उम्र जो है घटते चला जा रहा है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपकी उम्र इधर ग्रोथ कर रहा है, उधर उनकी जो उम्र है बेटा बुढ़ौती काल की ओर आ रही है, इसलिए आप ध्यान रखिए अपने माँ बाप का। ठीक है, बोमडीला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीफू दर्रा अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने साथ पेन कापी रख लीजिए, ऑप्शंस को क्वेश्चन को लिखते भी चले जाएंगे ताकि आपको याद भी हो जाएगा। मेरे साथ अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बेटा देखो, एक बात यह है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे। पहली बात तो आप ऑप्शन में भी आपको जूझने का एक मौका मिलेगा, ठीक है। तो दीफू दर्रा कहाँ स्थित है बेटा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17, तुजू दर्रा अवस्थित है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तुजू दर्रा बोला है बेटा, आपको ध्यान में रखना है, तुजू दर्रा अवस्थित है मणिपुर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उपयुक्त सभी। चलिए जिसको जिसको आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करते चले जाना है। मैं फिर से बोल दूं, आप उपयुक्त जैसे वीडियो के लिए टाइम निकाले हो इसी टाइम में आप याद कर लो, ठीक है। अलग से टाइम नहीं देते रहना है, इन सब चीज़ों को एक बार में याद कर लो, आपके माइंड सेट को, स्मरण शक्ति को बढ़ाओ। चलिए तुजू दर्रा जो स्थित है मणिपुर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, तुंगा दर्रा अवस्थित है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसको किसको वीडियो में मज़ा आ रहा है जल्दी कमेंट करके हमें बताइए, पढ़ने में किसको मज़ा आ रहा है। पढ़ाई को बेटा हमेशा एंजॉय कीजिए, ठीक है, ना कि बोझ लीजिए। जो भी बोझ लिया समझो वो गया, इसलिए हमेशा एजुकेशन को एंजॉय से पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ो। बहुत बेहतरीन ढंग से हमको नॉलेज चाहिए, पूरे भारत का नॉलेज चाहिए, छत्तीसगढ़ का चाहिए, हर स्टेट का नॉलेज चाहिए। ये अपने अंदर जुनून रखो बेटा, ठीक है, सीखने समझने जानने का। देखो तुंगा दर्रा कहाँ अवस्थित है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19, पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी के बीच जम्मू कश्मीर में स्थित पर्यटन का स्वर्ग कौन से घाटी है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए। पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी के बीच, ध्यान से समझो, पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी के बीच जम्मू कश्मीर में स्थित पर्यटन का स्वर्ग कौन से घाटी है। ऑप्शन नंबर ए कुल्लू घाटी, ऑप्शन नंबर बी कश्मीरी घाटी, ऑप्शन नंबर सी मालना घाटी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसका आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी कश्मीरी घाटी, ऑप्शन नंबर बी कश्मीरी घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20, लाहौल स्पीति घाटी किस राज्य में अवस्थित है। लाहौल स्पीति घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये बोर्ड का, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपको याद भी करते चले जाना है बेटा, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि आपको याद हो जाए, आपको सफलता के करीब ले जाएं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी को अच्छे से संवार लो बेटा, अभी पढ़ाई करने का टाइम है, पढ़ाई कर लो, ठीक है। इधर उधर की ध्यान बिल्कुल नहीं करना। चलिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 21, देवताओं की घाटी किस घाटी को कहते हैं। ध्यान से समझना बेटा, देवताओं की घाटी किस घाटी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कुल्लू घाटी, ऑप्शन नंबर बी मरखा घाटी, ऑप्शन नंबर सी जुकू घाटी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। बोला कि आगे देवताओं की घाटी बोला है बेटा, ध्यान से समझना, देवताओं की घाटी किस घाटी को कहते हैं, तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं तो बताऊंगा, जिसको जिसको आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आपने मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आपने चारों ऑप्शन पढ़ते हैं हमेशा मेरे साथ, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर जो भी नहीं पढ़ते हैं, जो ये बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, फिर वो जो है अपने अंदर जो है पेशेंस डालिए बेटा। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा कुल्लू घाटी। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है 22। प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सांगला घाटी, ऑप्शन नंबर बी पार्वती घाटी, ऑप्शन नंबर सी
किन्नौर घाटी, ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा घाटी। सांगला और कांगड़ा में कन्फ्यूज़न मत होना बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा है और ऑप्शन नंबर ए सांगला घाटी है, ठीक है। तो प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला जो है कांगड़ा घाटी में है, ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा घाटी, ठीक है। इतना ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस घाटी में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए पार्वती घाटी, ऑप्शन नंबर बी कश्मीरी घाटी, ऑप्शन नंबर सी चुंबी घाटी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। हमेशा ये बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन क्या बोला गया इसको समझिए। किस घाटी में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? ध्यान से समझना। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए पार्वती घाटी, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसी घाटी पर जो है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा, और इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए आपको किस अगले जो टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24। लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए मरखा घाटी, ऑप्शन नंबर बी सांगला घाटी, ऑप्शन नंबर सी कुल्लू घाटी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी देखो बेटा, लद्दाख जो है अभी केंद्र शासित प्रदेश है। आपको मैं बता दूं जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख की जो राजधानी है लेह है, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है इसे बेटा, लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी ऑप्शन नंबर ए मरखा घाटी, ऑप्शन नंबर बी सांगला घाटी, ऑप्शन नंबर सी कुल्लू घाटी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए मरखा घाटी, मरखा घाटी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25। चुंबी नामक पर्यटन स्थल किस घाटी में है? ऑप्शन नंबर ए चुंबी घाटी में, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन नंबर सी जुकू घाटी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको क्वेश्चन को देखकर तो आंसर पता लग गया होगा, ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ। आपके अंदर कितनी देखने की क्षमता, देखकर कितनी समझने की क्षमता है ये मैं देखना चाहता हूँ। चलिए आंसर जो है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत से अगर आप केंद्रित होकर पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं, तो आपको आंसर अभी तक पता लग गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। तो चलिए चुंबी नामक जो पर्यटन स्थल है बेटा चुंबी घाटी में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चुंबी घाटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 26, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए युथांग घाटी, ऑप्शन नंबर बी काठमांडू की घाटी, ऑप्शन नंबर सी चुंबी घाटी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से जानते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा चुंबी घाटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 27, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, है नहीं। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हिमानी, ऑप्शन नंबर बी हिमनद, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जो आंसर आप जूझिए क्वेश्चन के थ्रू, ऐसा समझिए कि आपका यूपीएससी का या सीजीपीएससी का या सीजी व्यापम का या गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है। चलिए आंसर बताइए, जूझिए, इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, ए और बी दोनों, ठीक है। हिमानी और हिमनद इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 28। केदारनाथ हिमनद किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप केदारनाथ सुने हो, केदारनाथ मूवीज भी देखो, ठीक है, आपको पता ही होगा कौन से स्टेट है। चलिए ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी
राजस्थान ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, केदारनाथ हिमनद किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए बेटा उसको भी कमेंट कर लीजिए। ठीक है, और कैसे लगी वीडियो इसको भी बताइए, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कितने इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, इन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, केदारनाथ हिमनद किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केदारनाथ जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। मैं फिर से बता दूं, केदारनाथ जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 29। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन का समावेश किया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन हिमनद की लंबाई कितनी किलोमीटर है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सियाचिन हिमनद की लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 76 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 78 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 98 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 100 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 76, यानी कि 76 किलोमीटर है सियाचिन हिमनद की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सियाचिन बलतरो हिस्पार बियाफो हिमनाद अवस्थित है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सियाचिन बलतरो हिस्पार बियाफो हिमनाद अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए काराकोरम, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी कुमायूं, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरे 30 के 30 क्वेश्चन को बेटा याद कर लेना। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है, बहुत इसी तरह के बोर्ड जो है आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसको जिसको आंसर पता है आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिए। चलिए मैं बताता हूँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काराकोरम। ऑप्शन नंबर ए काराकोरम। अगर आप जो है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको किस और टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट कीजिए। अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है प्ले स्टोर में जाकर हमारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, योगेंद्र साहू क्लासेस करके आप जो है प्ले स्टोर में सर्च मारिए और वहाँ पर से आप जो है कोर्स परचेस कर सकेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।